हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं, या बोल सकते कई सारी बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिनमें पहली बड़ी खबर होने वाली है आप सभी के लिए 18 मंथ्स के डीए और डीआर को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी जल्द से जल्द आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो बकाया 18 मंथ का एरियर है, सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले आपके खातों में पहुंचा सकती है। तो क्या इस खबर की सच्चाई, वो हम जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपकी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी अपडेट या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट है आपकी, जो यूनियन को TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस देने के लिए बोला गया था, तो अब यूनियन ने यानी NCJCM ने, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने, वहाँ पर DOPT को अपने जितने भी रिकमेंडेशंस थे वो प्रोवाइड करा दिए हैं। उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है वो थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट होने वाले हैं इस वीडियो में, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी। साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स जो CGHS के फ़ायदा उठा रहे हैं, CGHS के बेनिफिशरीज हैं, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको कोई पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप हमें जो, और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे भी हैं जो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं। तो आपको बस करना है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद उसके राइट साइड में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से आप 29 रुपये का यानी 29 रुपीज़ का एक साधारण सा पेमेंट करके वहाँ से आप जो भी आपकी समस्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और विदिन 15 मिनट के अंदर आपकी समस्या का सोल्यूशन समाधान कर दिया जाएगा। आप सामने देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो इससे हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अपनी समस्या का समाधान या सोल्यूशन पाया है। तो पहली जो बड़ी खबर है वो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर पहली जो बड़ी खबर आ रही है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए, वो आ रही है 18 मंथ्स के DA और DR के बकाया को लेकर के। आप सभी को पता है अभी संसद का कार्यकाल चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे संसद में क्वेश्चन रेज किए गए थे, जिसमें हालांकि इससे पहले भी संसद में क्वेश्चन रेज होते रहे 18 मंथ्स के DA एरियर्स के बकाया को लेकर के, जिसमें लगातार सभी, चाहे यूनियंस हो, NCJCM हो, पेंशनर्स हो, इवन इंडिविजुअल लेवल पर भी पेंशनर्स ने सभी ने 18 मंथ्स के DA और DR के बकाया को देने की सरकार से रिक्वेस्ट की है। आप सभी को पता है कि सरकार ने कोविड के टाइम पे 18 मंथ्स के DA और DR का एरियर्स को फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन बढ़ते हुए रेट पर बाकी DA को कंटिन्यू रखा था। अब जब इकोनॉमी ठीक हो गई है तो ऐसे में पेंशनर्स एसोसिएशन फिर से मांग कर रहे हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 18 माह का DA और DR एरियर को बकाया को वापस करे। ऐसे में पेंशनर्स के, कर्मचारियों के बेनिफिट से रिलेटेड, पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड संसद में एक क्वेश्चन रेज किया गया था, जिसमें सरकार से पूछा गया था कि सरकार गवर्नमेंट और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 18 माह का एरियर सरकार वापस क्यों नहीं कर रही है और कब तक वापस करेगी। हालांकि इसमें जो आंसर आया था वो यही था कि सरकार 18 माह के DA और DR का जो 34,402 करोड़ रुपए है वो वापस नहीं करेगी, वापस नहीं कर सकती है, क्योंकि कोविड के टाइम में वो सारा पैसा खत्म या खर्च हो गया था। ऐसे में पेंशनर्स और एसोसिएशंस ने इस फिर से सरकार से रिक्वेस्ट की कि सरकार जो है 18 माह के DA और DR के एरियर्स को सरकार जो है वापस करे 18 माह के DA 8वें वेतन आयोग से पहले। ऐसे में यूनियन और पेंशनर्स ने सरकार से साथ में ये भी बोला कि गवर्नमेंट एक साथ अगर पैसा पूरा नहीं दे सकती है तो उनको अलग अलग 4 से 5 अलग अलग किस्तों में प्रोवाइड कराए। आगे आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद में अब पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फिर से एक आस जगी है कि सरकार 18 माह के एरियर्स को प्रोवाइड, जो उनका प्रोवाइड DA और DR के एरियर प्रोवाइड करा सकती है। आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं दूसरी, जिसमें आ रहा है 18 माह के एरियर्स के बाद में 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार कर चुकी है, उसका अप्रूवल दे चुकी है। ऐसे में सरकार ने जो
NCJCM है यानी यूनियन है उसको अपने TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में उनके जो भी सजेशंस है वो देने के लिए बोला गया था। तो अब TORs आ चुके हैं, यूनियन ने सरकार को TORs दे चुके हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट TORs है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक के पेंशनर्स को जो भी इवन कर्मचारियों को उसमें मर्ज कर दिया जाए, यानी लेवल 1 से लेवल 6 तक से। फिर जो पेंशनर्स लेवल 1 के हैं वो डायरेक्टली लेवल 6 पर जाएं और वहाँ से लेवल 6 से ही लेवल 1 को वहाँ से माना जाए और उन सबको मर्ज होने के बाद वहाँ से सैलरी पेंशन और जो फैमिली पेंशन है वहाँ से कंटिन्यू हो। दूसरी बात है कि वहाँ पर DA और DR जो है उसको मर्ज करने की भी वहाँ पर बात की गई है और इसके अलावा 7वें वेतन आयोग में जो भी एनोमलीज थी उनको वहाँ पर खत्म करने की बात की गई है। इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सजेशन सरकार को दिए गए। आगे आने वाले दिनों में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन से TORs टर्म ऑफ प्रेफरेंसेस सजेशन सरकार यूनियंस के वहाँ पर मानती है। इसके अलावा हम एक और बड़ी खबर की आप बात करते हैं इसमें, जिसमें CGHS के कैशलेस ट्रीटमेंट्स और भी कई सारे इसमें इंफॉर्मेशन थे, जिसमें सजेशन थे सरकार को, जो सरकार आगे मानेगी इनमें या फिर डिनाई करेगी वो आगे आने वाले दिनों में देखना क्लियर होगा। अब बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की। तो आप सभी को पता है कि सरकार ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 7 CPC के रूप में 7 CPC में 1000 रुपये OPD मेडिसिन के खर्च के रूप में प्रोवाइड किए थे, जो कि यूनियन और सरकार ने क्लियरली वहाँ पर बोला था। यूनियन ने सरकार से क्लियरली बोला था कि 1000 रुपये OPD मेडिसिन के रूप में बहुत कम है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। जिसमें उनको बढ़ाने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से वहाँ पर मैटर वहाँ भेजा गया था, फाइल वहाँ भेजी गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से स्कोवा की मीटिंग में वहाँ पर रिप्लाई आया था कि मैटर अभी अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई एक तनकीद डिसीजन ले लिया जाएगा। और मुझे लगता है इवन जो मीडिया में खबरें आ रही थी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में आपको 3,000 रुपये से 32,000 रुपये वहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऐसा में अगर 3,000 से 32,000 रुपये पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बढ़ते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में, तो पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर होगी और पेंशनर्स को वहाँ पर 3,000 रुपये तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 18 माह के एरियर्स पर एक और बड़ी खबर यह है कि जल्द से जल्द हो सकता है आने वाले दिनों में एक कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, चेयरमैनों और साथ ही साथ यूनियंस, NCJCM और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी उस मीटिंग में बैठे हैं और 18 माह के एरियर्स के अलावा भी उसमें और भी कई सारे जो इश्यूज़ हैं, एनोमलीज हैं 7 CPC को लेकर के, क्योंकि 7 CPC अब एंडिंग में है तो उनको दूर किया जा सके। हालांकि मुझे जो लगता है कि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग का गठन होने जा रहा है, तो अब जो भी नए चेंजेस होंगे वो 8वें वेतन आयोग में ही होंगे। 7 CPC में जो लोग बोल रहे हैं कि अब चेंजेस होंगे तो मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में बहुत सारी चीज़ों पर, चाहे वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस हो, चाहे वो CGHS में कैशलेस या कैशलेस सुविधा हो, या और भी कई सारे, चाहे वो DO को मर्ज करने की बात की जाए या फिर वहाँ पर बोल सकते हैं कि जो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के एम्प्लॉयज़ को मर्ज किया जाए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सबसे फिटमेंट फैक्टर है वो 2.2 से लेकर के 2.45 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि अगर DA बेसिक में मर्ज नहीं होता है तो DA 0 हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों पेंशनर्स को कम से कम 4 से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तक कम से कम बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए जो DA और DR है वो वहाँ पर बढ़ना ही चाहिए। ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए अगर 4 से 5,000 रुपये, इवन 10,000 रुपये तक बढ़ोतरी होती है तभी आप पे कमीशन का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ पे कमीशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो पे कमीशन के हिसाब से कम उसमें 2.2 से लेकर के 2.45 तक बढ़ोतरी होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर सभी के साथ करिए। मिलते हैं।